तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड यानी गार्ड्स राम के एपिसोड 448 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर किंगजुई के पास एक लड़की भागती हुई आती है और उसे कहती है कि मुझे एक न्यूज मिली है, मुझे पता चला है कि ब्रदर जुनची अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं है। तो ये बात सुनते ही किंगजुई हैरान होकर उसे कहती है क्या तुमने क्या कहा कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ये खबर कहां पर से मिली है। और इसी के साथ ही वो नौकरानियों से बताते हैं कि मुझे ये खबर कहां पर से मिली है। तो नौकरानियों से कहते हैं कि होली ईव राम के लोगों ने मुझे यहाँ पर इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जुनची जो है उसे सॉन्ग स्नो राम में गए हुए अभी तक जहां पर 6 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, यानी कि वो गार्ड्स राम में एंटर हुआ और उसके बाद वो सीधा सॉन्ग स्नो राम में अपनी मास्टर के पास चला गया है। ये बात सुनते ही किंगजुई से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि होली ईव्स राम की जो दी हुई खबर है ये सच्ची हो सकती है, क्या तुम्हें उनके ऊपर भरोसा है। तो वो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन होली ईव्स राम की जितनी भी खबरें होती हैं वो सारी की सारी काफी हद तक सच्ची होती हैं। किंगजुई से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर खुद जाकर इस बात को कंफर्म करना होगा, चलो मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ पर सीधा वहीं पर चलते हैं और जाकर देख कर आते हैं क्या वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये लोग वाकई में सच कह रहे हैं। हम लोग सीधा सॉन्ग स्नो राम में चलते हैं। इसी के साथ उसकी नौकरानी भी उसके पीछे वहाँ पर चल पड़ती है। वो से कहते हैं क्या वाकई में हम लोग यहाँ पर से बाहर जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर से बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जाकर अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए, यानी जुनची अगर अभी तक जिंदा है तो मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। इसके साथ उसकी नौकरानी उसके साथ चल तो पड़ती है, लेकिन वो काफी ज्यादा यहाँ पर सोच में पड़ी होती है, क्योंकि उनकी मून गार्ड राम के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। क्योंकि जैसे वो दोनों वहां पर से अपनी गार्ड राम को पार करके बाहर निकलती हैं, इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने ब्रह्मा गार्डिस पहुंच जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर इतनी जल्दी में कहां पर जा रही हो। तो किंगजुई से कहते हैं कि ब्रह्मा गार्डिस हमारे रास्ते को मत रोको, साइड के ऊपर हटो। तो वो से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जुनची वाकई में जिंदा है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर अभी भी एक खबर मिली है कि जुनची जिंदा है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ कहीं पर जा रही हो। तो किंगजुई मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही होगी। पिछले 3 साल से तुम यहाँ पर अपनी मून गार्ड राम से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज अचानक तुम यहाँ पर मून गार्ड राम से बाहर निकली हो, तो ये खबर सच्ची हो सकती है। तो किंगजुई से कहते हैं कि ब्रह्मा गार्डिस बहुत ही जल्दी यहाँ पर मास्टर ज़ूटियान फिर से एक कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर उस क्रिम्सन क्रैक के बारे में बात की जाएगी। इस वक्त मैटर्स बहुत अर्जेंट है, क्या तुम यहाँ पर इस वक्त हमारा रास्ता रोकने वाली हो। तो ब्रह्मा गार्डिस से कहते हैं कि अगर यहाँ पर पूरी की पूरी गार्ड राम बर्बाद हो जाती है, मुझे तब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मसलू से फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही वो किंगजुई के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो किंगजुई के ऊपर अटैक करती है तो उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन किंगजुई इसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेती है अपनी शील्ड की मदद से। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपने पास एक तलवार निकालती है और अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देती है। तो किंगजुई की तलवार उड़ती हुई जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ती है, इसी के साथ ही उसके अंकल वहां पर बीच में आ जाते हैं और आकर उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन किंगजुई क्योंकि अब यहाँ पर मून गार्ड राम की एम्परर बन चुकी है और उसकी पावर लेवल्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो अंकल भी उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो पीछे की तरफ हट जाता है। तो ये देखने के बाद ब्रह्मा गार्डिस कहती है कि तुम्हारे पास तो वाकई में यहाँ पर 9 एग्जीक्यूट बॉडी है, ये बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, मुझे यही बॉडी तो चाहिए। इसी वजह से मैं पहले भी यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रही थी, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ये स्पेशल बॉडी ले सकूं। लगता है कि यहाँ पर गार्ड भी मेरा साथ ही दे रहे हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर खुद ही मेरे पास चलकर आ गई, और साथ ही जुनची भी यहाँ पर जिंदा है तो मैं उसकी पावर्स भी ले सकती हूँ। तो हमारी किंगजुई से कहते हैं कि चाहे यहाँ पर मेरी बॉडी कितनी स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी ब्रह्मा गार्ड राम के पास भी तो कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास होंगमैंग लाइफ एंड डेथ सील है, एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर जिसे डिवाइन ट्रेजर भी कहा जा सकता है, एक ऐसा ट्रेजर जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर एंडलेस लाइफ स्पैन हासिल कर सकते हैं। तो ये बात सुनते ही ब्रह्मा गार्डिस बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला, ये तो एक सीक्रेट है। तो किंगजुई से कहते हैं कि अब ये सीक्रेट नहीं रहा, मुझे यहाँ पर तुम्हारे और भी बहुत सारे डर्टी सीक्रेट्स के बारे में पता है। तो ब्रह्मा गार्डिस से कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, आखिर इससे फर्क ही क्या पड़ेगा। तो किंगजुई से कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस सच्चाई के बारे में दूसरे लोगों को बता देती हूँ या फिर दूसरी गार्ड राम्स को इस बारे में बता देती हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर होंगमैंग लाइफ एंड डेथ सील है, तो फिर बताओ कि वो तुम्हारी इस ब्रह्मा गार्ड राम के साथ क्या करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला कि तुमने उस सील को किसके ऊपर यूज किया और वो सील तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। ये बुढ़ा खूसट मास्टर घुजू जो तुम्हारे साथ है, ये मर चुका था, ये हजारों साल पहले मर चुका था, लेकिन तुमने यहाँ पर उस सील को यूज करके इस बुढ़े मास्टर को यहाँ पर दोबारा से जिंदा किया है। इसका सबूत ये है कि तुमने यहाँ पर इसको जिंदा किया, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ही वो सील है। तो इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस बार में सभी दूसरी गार्ड्स को बता दिया कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक डिवाइन ट्रेजर है, तो वो सभी लोग उस डिवाइन ट्रेजर को लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहते हैं और वो तुम्हारी ब्रह्मा गार्ड राम के ऊपर अटैक करके तुम्हारे पास से सील को छीनने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा गार्ड से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया है, और जिसको भी यहाँ पर मेरे बारे में इतना कुछ पता चल जाता है उसे यहाँ पर मरना पड़ता है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगी और ये सीक्रेट के भी किसी को पता नहीं चलेगा। इसी के साथ ही किंगजुई से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकती हो। जब तुमने मेरी मदर को मरवाने की कोशिश की थी, जब पहली बार मेरी मदर के ऊपर अटैक हुआ था और मेरी मदर और मेरे फादर एक दूसरे से अलग हो गए थे, उस वक्त मेरे फादर को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता था कि ये अटैक तुमने करवाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी किसी को इस बारे
बारे में नहीं बताया कि ये अटैक तुमने करवाया था। तो ये बात सुनने के बाद हमारी ब्रह्मा गार्ड्स उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बाप को भी यहाँ पर सभी सीक्रेट्स के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़ा हो सके। किंगजुई उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जितना मैंने यहाँ पर तुमसे कहा है उसके ऊपर ध्यान दो। क्या तुम यहाँ पर चाहती हो कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स को यहाँ पर लीक कर दूं, सभी लोगों को तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में बता दूं? अगर नहीं तो फिर जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ। इसी के साथ उसके अंकल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें किंगजुई को यहाँ पर से जाने देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा किंगजुई जो होते हैं वहां पर उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर दोबारा तुमने यहाँ पर सोंग स्नो राम की तरफ जाने की कोशिश भी की तो फिर मैं यहाँ पर ये सीक्रेट सभी लोगों को बता दूंगी। और इसी के साथ ब्रह्मा गार्ड्स फिर से वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो अंकल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा, यहाँ पर अपने गुस्से को भी शांत करो, हमें यहाँ पर इस लड़की के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ही वो अंकल गू से कहते हैं कि ठीक है अंकल गू, चलो यहाँ पर फिर यहाँ पर से चलते हैं। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर मून गार्ड राम को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। उनके वहां पर चले जाने के बाद नौकरानी उसे कहती है कि मिस किंगजुई क्या वाकई में यहाँ पर आपने सीक्रेट को अनलॉक कर दिया? हालांकि आपने सीक्रेट को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था ताकि बाद में यहाँ पर ब्रह्मा गार्ड्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो उसकी किंगजुई से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, यही सही वक्त है यहाँ पर इस सीक्रेट को बताने का। वैसे भी यहाँ पर अब मुझे डरने की क्या जरूरत है, अगर जुंची वापस आ चुका है तो वो जल्दी से जल्दी ड्रैगन गार्ड राम में जाकर वहां पर से जाकर अपनी पावर्स को दोबारा से हासिल कर लेगा और उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मा गार्ड्स के सामने भी कुछ नहीं कर पाएगी। बस नेक्स्ट सीन सोंग स्नो राम का दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि उसकी मास्टर जो होती है उसने वहां पर आइस की पावर के साथ तुम्हारे जुंची को कवर कर दिया होता है। तुम्हारा जुंची आइस के अंदर ट्रैप होता है, उसकी मास्टर उसके पास आती है और उसे कहती है तो क्या तुमने यहाँ पर इस बारे में सोचा जो मैंने तुमसे कहा था, तो क्या तुम वापस जाने को तैयार हो? तुम्हारा जुंची से कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातों को मानने को तैयार हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मो जानजिन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, तुम वाकई में यहाँ पर मेरी हर एक बात को मानोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरी हर एक बात को मानोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी इस बात को भी मानना होगा। मैं तुम्हें उस फ्रोजन लेक के अंदर जाने की इजाजत दे दूंगी, तुम वहां पर जाकर उस आइस स्पिरिट से मिल सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हारा जुंची कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो वो से कहते हैं कि बस भी करो, मुझे यहाँ पर मास्टर कहना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम यहाँ पर कहोगे कुछ और करोगे कुछ। तुम्हारा जुंची कहता है अच्छा आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तो उसकी मास्टर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज के बाद से तुम यहाँ पर अपनी इवल गार्ड की पावर्स को यूज ना करो, कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन क्या ही क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी इवल गार्ड की पावर्स को यूज नहीं करना। तुम्हारा जुंची जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है, जहां पर हमारी एपिसोड 448 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।